दिल्ली की पावन भूमि खाटू श्याम दिल्ली धाम से शुरू हुई एक पेड़ लगाकर मैं भी बन सकता हूं करोड़पति अभियान में लकी विजेता उड़ीसा के अशोक कुमार डिडवानियन बने हैं। इस मौके पर खाटू श्याम दिल्ली धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता जबेरी और उनकी कार्यकारिणी की मौजूदगी सहित भारी जनसमूह के समक्ष में लकी ड्रॉ के जरिए सबके सामने नाम आए हैं। अशोक कुमार डिडवानियन को संपर्क करके इसकी जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रसिद्ध समाज सेवी, उद्योगपति और सामाजिक धार्मिक क्षेत्र से जुड़े शख्सियतें और पर्यावरण विवादित शामिल हैं। इनमें पांचजन्य पत्रिका के मुख्य संपादक हितेश शंकर, स्वामी संजय प्रकाश योगी, दिल्ली बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक करनेल सिंह, एसके बोथरा, जयनारायण अग्रवाल, जीएसएस अग्रवाल, सतीश आदि लोगों ने प्रकाश डाला। मुख्य अतिथियों और वक्ताओं ने इस विषय पर बोलते हुए कहा है कि पेड़ लगाकर मैं भी बन सकता हूं करोड़पति। पर्यावरण की दिशा में सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। यह योजना जितने पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करती है, उतनी ही चिंता पेड़ को संरक्षित करने के लिए उत्साहित करती रही। देश में ऐसी अनूठी और उपयोगी मुहिम के लिए घनश्याम गुप्ता जबेरी सचमुच बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। श्री श्याम एक पेड़ करोड़पति बना सकता है आज लगा। और आज कैसा लगा लकी ड्रॉ में शामिल हुए मुख्य अतिथि? जय श्री श्याम, जय श्री राम। ये एक समाज के अंदर संदेश पहुंचाने का काम खाटू श्याम धाम दिल्ली धाम ने जो किया है, माननीय घनश्याम जी ने इसमें अग्रणी पंक्ति में आकर के समाज के अंदर एक संदेश पहुंचाया कि जीवन को कैसे जिया जाए। आज आपको पता है दिल्ली गैस का चैम्बर बन चुका है और इस चीज़ का एक ही निवारण है प्राकृतिक तरीके से कि पौधा लगाया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है एक पौधा माँ के नाम। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए खाटू श्याम दिल्ली धाम ने ये सोचा कि ये इस काम को हम जन जन तक कैसे पहुँचाएँ, क्योंकि आज की दौलत सारी दौलत नहीं है। आज के 20 साल के बाद हम बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? अगर वो स्वस्थ नहीं होंगे तो जीवन जीने का कोई मकसद नहीं रह जाता। आज जो पौधा लगाएंगे उस पौधे को 20 साल के बाद आने वाली हमारी जनरेशन को क्या फ़ायदा होने वाला है, इस चीज़ की चिंता करके माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने का जो काम खाटू श्याम धाम ने किया है, धन्यवाद करता हूँ। पूरे मंदिर प्रकोष्ठ के लोग यहाँ पर हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। सब लोग इसमें जुट जाएं और एक पौधा लगा करके जीवन के अंदर एक बहुत ही आघात, ये बीमारियों को जन्म देने वाली जो समस्या हमारे अंदर पैदा हो रही है, एक पौधा लगा करके उसका निवारण करें। बोलो जय श्री श्याम। एक चलन आपने शुरू किया है पूरे देश में हनुमान चालीसा का, हालांकि हर कोई कर रहे थे, लेकिन आपकी बात बहुत लोगों ने पूरे देश में चल रहा है। हम चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आपकी पूरे देशवासियों में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि प्रभु के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में काम दिया और उस काम में मैं 24 घंटे, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पूरे मंदिर प्रकोष्ठ की टीम, सारे पदाधिकारी यहाँ पे, राकेश शुक्ला जी हैं, हमारे भाई साहब हैं, और कहाँ रमेश, सभी परुण जी हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं इस काम को लेकर के। जन जन तक ये बात पहुँच जाए कि हनुमान चालीसा का पाठ सनातन धर्म के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, और इस संदेश को लोगों तक पहुँच जाए, सनातन को लोगों तक पहुँच जाए। ये हमारा मकसद सिर्फ हनुमान चालीसा नहीं है, समाज में क्या सुधार हो सकते हैं, हनुमान चालीसा के बाद एक व्यक्ति उसका संबोधन कर करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, सब मीडिया वालों से प्रार्थना करता हूँ, इस काम में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लें और हर मंगलवार को हर मंदिर के, जो भी आपके नज़दीक मंदिर हो, उसमें पहुंचकर हनुमान चालीसा का सहभागी बने, ऐसा मैं अनुरोध करता हूं। और मेरे मार्गदर्शक जितने मंदिर प्रकोष्ठ के लोग हैं, ये मेरे अधिकारी हैं, मैं इनका अधिकारी नहीं हूं। मैं तो जैसा ये बोलते हैं मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूं, इसलिए इन सब का भी धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम। एक पेड़ लगाकर मैं भी बन सकता हूँ करोड़पति, आप भी शामिल हुए, साक्षात कहा जाए तो मोदी जी के दर्शन यहाँ हो गए। क्या कहेंगे इस मुहिम के लिए? मोदी जी अवतार पुरुष हैं और उन्होंने ये विश्व को संदेश दिया है कि हमें पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक परिवार को
देशवासी को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वयं भी अपनी माँ के नाम से एक वृक्ष लगाया है और संदेश दिया है। आगे भी इस तरीके से जैसे कि अभी 2024, 2025, 2026 पेड़ लगाना सबका ही एक तरह से धर्म है। ये मतलब पैसों का तो घनश्याम जावेरी जी के लिए क्या कहेंगे कि जिस तरीके से घनश्याम जावेरी जी को प्रेरणा दी है खाटू श्याम जी ने और एक महान कार्य किया है। ईश्वर उनके माध्यम से ये महान कार्य करा रहा है। मैं उनको बधाई देता हूँ और वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। आचार्य नामदेव जी के रूप में आप लोग देखते हैं, क्या कहेंगे और किस तरीके से समझते हैं? ये खाटू श्याम दिल्ली धाम बड़ा अच्छा इनका प्रोजेक्ट था, बहुत ही अच्छा इन्होंने ये प्रोग्राम किया। एक पेड़ माँ के नाम, ये सबको एक पेड़ लगाना चाहिए। जब छोटा बच्चा लगाएगा 7 साल बाद पेड़ बड़ा होता है, इससे पहले तो पेड़ बड़ा होगा नहीं। ये बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम किया है, बहुत बढ़िया। सबको चाहिए एक पेड़ जरूर लगाएं, एक पौधा जरूर लगाएं पर्यावरण के लिए, बहुत अच्छा है। हाँ, एक ही बार लगा लो, बार बार सेम स्टेटमेंट हुए ना, सारे एक बार ही आ जाओ, सब अपना अपना आराम से कॉर्ड अपना एक बार लगा के आईडी एक ही बार लगा लो सारे। जो सवाल है आराम से एक एक करके अपना पूछते चलो। हाँ श्योर सर आ जाओ आप। थोड़ा बहुत आईडी आ रही है ना, सारी आईडी एक बार ही आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आया खाटू श्याम दिल्ली धाम, राष्ट्रीय जावेरी जी साथ में है। सर आपने जब ये शुरू की थी मुहिम, हम तब भी आए थे और आज 1 करोड़पति बनाए गए हैं, तब भी अब आपके साथ थे। कैसा रहा, कैसा सफ़र चल रहा है और किस तरीके से लोगों ने अभी तक भर चुके हैं आपके जो नॉमिनेशन? देखिए, मैं समझता हूँ कि लगभग देश का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा या संस्थाएं नहीं होगी जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इससे प्रमोट होकर भले ही लोगों ने ड्रॉ में पार्टिसिपेट किया या ना किया हो, परंतु इसकी प्रमोशन से, इससे प्रेरित होकर करोड़ों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे कि अभी हम लोगों ने घोषणा की थी कि हमारे पदाधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे यहाँ ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने 1-1 लाख पेड़ लगाए हैं, परंतु क्योंकि हम लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं तो हमने उसके अंदर कूपन के अंदर उनको कंसीडर नहीं किया। और मेरा ये मानना है कि जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम, एक आह्वान कि एक पेड़ माँ के नाम, तो कहीं ना कहीं खाटू श्याम बाबा की हमारे पे कृपा हुई और हम लोगों ने स्कीम को बढ़ाते हुए, क्योंकि जो करोड़ों पेड़ लग रहे हैं उनकी देखभाल के लिए लाखों माली और पालक चाहिए और उनको वर्ष में देने के लिए अरबों खरबों रुपए चाहिए, जो असंभव सा लगता है। परंतु बाबा के आशीर्वाद से, हमारी स्कीम से पूरे भारत देश को, पूरी इकोनॉमी को कितना फायदा हुआ कि करोड़ों लोग पेड़ भी लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे। कोई पालक की आवश्यकता नहीं है, कोई वेतन देने की आवश्यकता नहीं है, कोई खाद की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, भारत धर्म प्रधान देश है। जब 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा पेड़ लगा रहा है और उसकी पूजा कर रहा है, तो धर्म का कितना बड़ा प्रचार हो जाएगा। जो बच्चा 3 साल, 4 साल, 5 साल का पूजा करते करते पेड़ की परीक्षा में कि मैं इस साल मेरा ड्रो नहीं निकला तो जब मैं 2 साल के बाद निकल जाएगा, 2 का नहीं निकला तो 4 साल के बाद निकल जाएगा, उस पेड़ की रक्षा वो स्वयं अपने की तरह पेड़ की रक्षा करेगा और पेड़ भी भगवान होगा। आप और हम जब किसी के घर जाएंगे देखेंगे तो कि मंदिर में ये पेड़ का पौधा किसने लगाया? हमारे बच्चों ने लगाया। क्यों? पेड़ किसी को भी करोड़पति बना सकता है। सर, पहले फेज में आपने 1 लोगों को करोड़पति बनाया, दूसरे फेज में आपकी क्या योजना है? देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। हम लोगों ने स्कीम लगाई कि भाई जो विजेता होगा उसको 1 करोड़ रुपये का कुल प्राइज देंगे, परंतु क्योंकि 150 लोगों के लिए 150 करोड़ लोगों के लिए स्कीम है पूरे भारत देश के लिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए कि इसके अंदर ड्रो निकालने में यदि हम प्राइज ज़्यादा लोगों को दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा लोग प्रमोट होंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि नेक्स्ट ड्रो जो हम निकालेंगे उसके अंदर पहले फर्स्ट प्राइज जो रहेंगे 5, कुल राशि तो 1 करोड़ रुपए की रहेगी,
स्कीम भी वही रहेगी कि मैं पेड़ लगा के बन सकता हूँ करोड़पति, परंतु उसमें 5 प्राइज 10-10 लाख रुपए के निकाले जाएंगे और 50 प्राइज 50 प्राइज 1-1 लाख रुपए के निकाले जाएंगे, जिससे 55 लोगों को प्रोत्साहन मिले। सर आज के कार्यक्रम सब पदाधिकारी तो थे ही, लेकिन हुबहू नरेंद्र मोदी जी, रामदेव जी और एक जो आपने नाट्य जो दर्शाया उसके बारे में बताइए, किस तरीके से आपने सोचा और लोगों को किस तरीके से आगे जागरूक करेंगे? देखिए, ये जो नाट्य आपने देखा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी न केवल हमारे लिए आज पूरे वर्ल्ड के अंदर एक आदर्श के रूप में निकल के आए हैं, जिनके मुख से निकली हुई कोई बात कहीं भी यदि उन्होंने बोल दी तो अभी तक पूरी हुई है। जब उनका जो ये आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम, उनको मद्देनजर रखते हुए जो नाटिका प्रस्तुति की गई है और इसके अंदर जो जिन कलाकारों ने इनका रोल अदा किया है, मैं संस्था की तरफ से उनका बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी की आवाज़ को सुनकर जहाँ इतनी पब्लिक, खाटू श्याम के लाखों ट्रस्टी, 40 लाख व्यक्ति, देश के एक व्यक्ति और धर्मगुरु भी इनसे प्रमोट होकर इनके साथ एक दूसरे के साथ हम सबके साथ एसोसिएट हुए हैं। कितनी सेल्फी आपकी वेबसाइट में आ चुकी है? हाँ, लगभग हमारे पास इसके अंदर 30,000 सेल्फी आई और उसमें हमें लगा कि बहुत से लोगों ने सेल्फी डाउनलोड की, क्योंकि बहुत से गांव वालों ने भी, ये पॉसिबल नहीं है कि कहीं आदिवासी से भी फार्म भर रहे तो उनकी रिक्वायरमेंट ये आई कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हमारे पास मेल आईडी नहीं है, तो उसको हमने इम्प्रूवमेंट करते हुए अब के एक डिसीजन लिया है कि 1 दिसंबर से, कल से जो फार्म भरे जाएंगे, कोई व्यक्ति सेल्फी लेकर बाय हैंड भी या कोरियर से वो खाटू श्याम दिल्ली धाम में भेज सकता है और उसकी वो रसीद ले ले। तो मेरा ये मानना है कि ये संख्या जहाँ अभी लोग जिस पे कम विश्वास कर रहे थे, एक तो वो अब मल्टीप्लाई हो जाएगी और ज़्यादा नहीं तो इसके अंदर जो है ना, आने वाले 1 साल के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि 50 करोड़ इसके अंदर पेड़ लगेंगे और 50 करोड़ ही लोग इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे, जिसके विजेता होंगे 55। उसके अलावा मैं धन्यवाद करता हूं उन सब लोगों का, उन सब एनजीओ का, जिन्होंने जो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, और आने वाले और अन्य सालों के लिए हमने घोषणा की 2025 की, 2026 की, आने वाले अगले 10 सालों के लिए हमारे पास बहुत से स्पॉन्सर अप्रोच कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि 2, 3, 4 महीने के बाद हम लोग इसकी सूचना जब देंगे, हर व्यक्ति को ये पता लगेगा कि एक दफ़ा मैंने यदि ड्रॉ भर दिया तो मैं कभी भी लाइफ के अंदर करोड़पति बन सकता हूँ। तो एक वो बहुत बड़ी कार्य देश के लिए होगा। जय श्री राम। जी सर, पेड़ लगाना देश के लिए, अपने लिए और औरों के लिए भी सुखदायक होता है। ये जो मुहिम चल रही है, थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ। अब पेड़ तो बहुत सारे लग रहे हैं, सालों से लग रहे हैं। पहले क्या होता था कि पेड़ कोई लगाता नहीं था और पक्षी क्या करते थे कि भाई जो पेड़ पे बैठ के खाना खाते थे, जिस पेड़ पे बैठते थे उसका बीज वो कहीं भी रोपण कर देते थे। आपने देखा होगा कि पानी की टंकियों पे पीपल उग जाता है। मगर जैसे जैसे पर्यावरण दूषित होता गया, दिल्ली और एनसीआर गैस का चैम्बर बना हुआ है, यहाँ पक्षी कम नज़र आते हैं। इतना पॉल्यूशन है कि आप सांस नहीं ले सकते। अभी दिसंबर में स्कूल बंद हो गए, बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके हाथ में फिर से दोबारा से फ़ोन आ गया। तो अकेले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे? वो आह्वान कर सकते हैं, मगर धरातल पे किसी स्कीम को उतारने के लिए संस्थाएं और समाज सेवी लोगों को आगे आना चाहिए। तो उसी में पहल करते हुए खाटू श्याम दिल्ली धाम ने जो पेड़ लग रहे हैं वो बचें कैसे, उनको बचाने के लिए एक स्कीम निकाली अगस्त में कि भाई जो आप पेड़ लगा रहे हो ना, उसको www.खाटूश्यामदिल्लीधाम की वेबसाइट पर अपलोड करो। और यदि वो पेड़ आप उसकी सेवा करते हो और वो पोषित रहता है तो नवंबर में पहला ड्रॉ निकालेंगे हम और एक आदमी को बनाएंगे करोड़पति। तो उस ड्रॉ का जो मुख्य उद्देश्य था करोड़पति बनाना नहीं है, वो लोगों को प्रोत्साहित करना है। क्योंकि देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारें अरबों रुपए खर्च करती हैं लोगों को जागृत करने के लिए,
जैसे मुहिम चली थी ना, हम दो हमारे दो, ऐसी अब मुहिम है पेड़ ही भगवान है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो उसको धरातल पे उतारने के लिए ये जो उद्देश्य बनाया, इससे आज हमने एक ड्रॉ निकाला, पहला करोड़पति बना उड़ीसा से। अब जाके हम इन्वेस्टिगेट करेंगे जो उसने पेड़ लगाया है ना वो जीवित है या नहीं है। अब जन जन तक इसकी प्रमोशन हो रही है और सेकंड ड्रॉ हम अगले साल निकालेंगे, क्योंकि एक पेड़ को पोषित होने में, बड़ा होने में, डेवलप होने में करीब करीब 3 महीने से लेकर 1 साल का समय लगता है। तो हम अगला इनाम निकालेंगे, राशि करोड़ की होगी, मगर 5 इनाम निकलेंगे 10-10 लाख के और 50 इनाम निकलेंगे 1-1 लाख रुपए के। तो 55 लोगों को बेनिफिशियरी बनाएंगे इसमें। वो भी हम देते हैं, मगर एक शर्त है हमारी कि जो पौधे हमने दिए हैं उनको लगाने की जिम्मेदारी तो है, मगर यदि वो अगर उसको मेंटेन नहीं करते हैं तो हम उनको पौधा नहीं देते। शपथ पत्र लेते हैं उनसे, स्कूलों में देते हैं, कॉलेजेस में देते हैं, तो टीचर, बच्चे, प्रिंसिपल लिख के देते हैं कि जो पौधा खाटू श्याम दिल्ली धाम से हमें प्राप्त हुआ है उसको लगाने की और देखभाल करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप जैसे मैं मुझसे कांटेक्ट करते हैं लोग या कार्यालय में कांटेक्ट करते हैं तो एक फॉर्म है, फॉर्म भरवाते हैं। उस फॉर्म के बाद हम निरीक्षण करते हैं कि पेड़ कहाँ लगेंगे और बचेंगे कि नहीं बचेंगे, उस माध्यम से हम देते हैं। ऐसे नहीं पेड़ देते, क्योंकि एक पेड़ को अगर हमने नाम के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए किसी को दे दिया और उसने लगाया नहीं और लगा के देखभाल नहीं करी तो एक हत्या का हम मतलब पात्र बन गए उसके। और क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बस जागरूक। बस ऐसा है जी, अगर जीवन जीना है तो पेड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंक्रीट का जंगल तो दिल्ली एनसीआर में हमने बना लिया है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं है, पेड़ है तो हम हैं, पेड़ नहीं तो कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी।